सो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए खुदा ने एक बार फिर से आपके मध्य में, आपके बीच में आने के लिए अवसर दिया, सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। सो आइए हम अपने विषय में जाने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम जाने वचन की सच्चाई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम आप तक विषय को लेकर आएँ या क्लास को डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मेरे अजीज़ों, आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत गंभीर विषय है। अगर ये विषय अभी तक आप नहीं समझ सके या आपकी समझ में नहीं आया तो आज इस विषय को बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, कहीं धोखे में ना रहना। मिलावटी चीज़ों के साथ साथ आज कलीसियों में भी बहुत सारी मिलावटें हैं मेरे प्यारों, इसलिए बड़े ध्यान से इस वचन को आप लोग बैठ के सुने, समझें और मेरे प्यारों सावधान होना है। सावधान रहना है इस वचन को सुनने के बावजूद। आइए विषय को शुरू करते हैं। मैं आपको बताने के लिए जाता हूं, हम थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ में इस विषय में जाएंगे। मेरे प्यारों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ या हर गोल्ड दिखने वाली चीज़ सोना ही नहीं होती है मेरे प्यारों। दोबारा बोल रहा हूं, हर सुनहरी या गोल्ड दिखने वाली चीज़ हर एक सोना नहीं होती। सोना असली है या नकली है उसकी भी एक पहचान होती है मेरे प्यारों। ये बात कहने का मकसद, जिस भी व्यक्ति ने हाथ में बाइबल पकड़ा है, जहाँ कलीसिया को चला रहा है, जहाँ उसके पास चंद लोग या हज़ारों लोग हैं, तो हर बाइबल पकड़ने वाले भी सही सेवक या सही वचन का प्रचार नहीं कर रहे होते। इसलिए मैंने वो आपको गोल्ड का उदाहरण दिया। जैसे हम गोल्ड को परखते हैं, परखा जाता है, उसी रीति से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक को परखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है मेरे प्यारों। मेरे प्यारों, सबसे पहली बात कि जब एक व्यक्ति सेवकाई में कदम रखता है तो बहुत सारे लोग तो सेवकाई में कदम रखते समय कुछ समय अच्छा उनका समर्पण होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उनके पास में कलीसिया आने लग जाती है, लोग आने लग जाते हैं, फिर वो धीरे 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 वचन से हटना छोड़कर अपने कायदे कानूनों के अनुसार चलने लग जाते हैं। कैसे फिर शैतान उनको अपने वश में करता है, उनको चलाना शुरू कर देता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा उनसे शोकित होकर चला जाता है, ये सारी बातें आज हम इस विषय में क्लियर करेंगे। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बहुत बार एक सेवक नया नया सेवा में आता है, उसके जीवन में समर्पण रहेगा, सारी चीज़ें होती है मेरे प्यारों, अच्छी प्यास भी होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पैसा आने लगा, दुनिया आने लगी, फिर धीरे 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 करके वो और ज़्यादा परमेश्वर के करीब आने की बजाय इन चीज़ों में फंसते हुए, दुनिया की चीज़ों में फंसते हुए परमेश्वर से दूर होता जाता है। फिर दुनिया को, जहाँ सेवक को धोखे में डालने के लिए शैतान उसे अपने कब्जे में कर लेता है मेरे प्यारों। ये सारी बातें आज हम बड़े ही ध्यान से देखेंगे। आइए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि कब शैतान या शैतान की शक्तियाँ एक सेवक को अपने कब्जे में लेती है। मेरे प्यारों, उसके लिए पहला शमूएल 15 अध्याय। यहाँ पर मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको घटना बता देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी, पहला शमूएल 15 अध्याय, जब आप सारा पढ़ेंगे उसमें परमेश्वर कहता तू अमालेकिया में जा और अमालेकिया के सब लोगों का सत्यानाश करना, किसी को भी मत छोड़ना, जानवर, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, हर एक को नाश करना, किसी को भी नहीं छोड़ना। ये थी परमेश्वर की शाऊल को आज्ञा, ये था परमेश्वर का शाऊल को वचन देना कि जा और जाकर सबको खत्म करना, बिना कोमलता किए हुए
किसी को ना छोड़ना। लेकिन जब ये अमालेकिया में गया तो इसने क्या परमेश्वर के वचन को जैसा परमेश्वर ने कहा था माना या नहीं माना? सो आइए देखते हैं आज गड़बड़ियां क्या होती है कलीसियों में। सेम गड़बड़ियां इधर वाली जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, सेम गड़बड़ियां आज बहुत सारी कलीसिया में हो रही है। सो परमेश्वर की आज्ञा है किसी को ना छोड़ना, सबको मारना बिना कोमलता किए। सो यहां पर जब ये गया और वहां पर कुछ लोगों को इसने मारा और कुछ भेड़ बकरियों को जिंदा पकड़कर अपने साथ ले आया। वही गलती नहीं, एक और गलती हम देख ही लेते हैं। 15 अध्याय उसका 18 वचन से हम पढ़ रहे हैं, पहला शमूएल 15 का 18। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? मेरे प्यारो, यहोवा की दृष्टि में सबसे बुरा कार्य जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन से हटकर अपनी समझ, अपनी बुद्धि से काम करना शुरू कर देते हैं। वचन से हटकर बुद्धि से काम करना, अपनी समझ से चलना, परमेश्वर की समझ से हटकर अपनी समझ से चलना शुरू कर देना, वो ही है सबसे बड़ी गड़बड़ी और वो ही है यहोवा की दृष्टि में सबसे बुरा कार्य। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। सो मेरे प्यारो, इधर में क्या लिखा? फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा। अब शाऊल जो है, देखिए अपनी गलती को ना मानते हुए शमूएल को क्या जवाब देता है। एक तो गलती किया, एक तो चोरी किया, अभी ऊपर से कैसे ये सीना चोरी करता है, ध्यान देकर सुनना। तो इधर में क्या कहता? शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर इधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। अब ये क्या कह रहा है? निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं बोला, मैंने यहोवा की बात को माना और जिधर यहोवा ने मुझे भेजा मैं उधर गया। अब मैं आपको बताया कि परमेश्वर ने बोला किसी को ना छोड़ना, सबको मारना, लेकिन ये वहाँ की भेड़ बकरियों को जिंदा ले आया। भेड़ बकरियों को नहीं, इंसान को भी एक को जिंदा पकड़ कर लाया, आगे हम देखेंगे। लेकिन अब गलती को ना मानते हुए ये परमेश्वर के वचन को कैसे तोड़ मरोड़ रहा है। परमेश्वर की आज्ञा थी कि मारना, और इधर अब ये अपनी गलती को ना मानते हुए क्या बोल रहा है? मैंने तो यहोवा की बात को माना। सो मेरे प्यारो, आज कितनी कलीसियों में कितने सेवक गलत शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं, वचन से हटकर काम कर रहे हैं, जो वचन में परमेश्वर की आज्ञा भी नहीं उन कामों को कर रहे हैं। और अगर कोई सेवक उन्हें जाकर सिखाए कि ये तो वचन के अकॉर्डिंग काम जो आप कर रहे हो नहीं हो, तो वो बोलते शाऊल के जैसे वो भी अपनी गलती को मानने के लिए रेडी नहीं होते। उल्टा इधर का वचन उधर का वचन पकड़कर अपने आप को सिद्ध करेंगे, सही साबित करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती को नहीं मान रहे जैसा कि ये कर रहा है। लेकिन इसका नतीजा आगे जाकर देखना आप कितना भयानक होने वाला है। जो अपनी गलती का स्वीकार ना करते हुए वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, आगे देखना क्या होता है। सो इधर में लिखा, ये अपनी गलती को न माना, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर इधर यहोवा ने मुझे भेजा मैं उधर चला गया और अमालेकिया के राजा को ले आया। इधर में सबसे बड़ी गलती इसने क्या की? भेड़ बकरियां को तो लाया ही लाया, परमेश्वर ने कहा था किसी को ना छोड़ना, और ये राजा को जिंदा पकड़ कर ले आया। कई बार मैं अपने तरफ से सोचता हूँ, इसे लगता होगा जब मैं इस्राएल में राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर जाऊंगा तो इस्राएल के लोग मेरी वाहवाह करेंगे कि देखो क्या ही महाप्रतापी है शाऊल, जो अमालेकिया के राजा को बंदी बनाकर ले आया। ये वाहवाह पाने के चक्कर में परमेश्वर का वचन तोड़कर, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाकर इस अमालेकिया के राजा को जिंदा पकड़ लाया। मेरे प्यारों, आज कितने सेवक कलीसियों में अपने नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर के वचन से उन्हें हटना भी पड़े, अपनी जायदाद बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए वो परमेश्वर के वचन को भूलकर फिर अलग अलग हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं।
सो इधर में इसने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाकर अपनी वाहवाह पाने के चक्कर में जो कांड रचा, कार्य किया, आगे उसका नतीजा क्या हुआ, ध्यान देकर सुन लीजिए। सो मैं ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने वाली उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा को बलि करने के लिए ले आए। देखिए क्या बोल रहा है, एक तो वचन के विरुद्ध में जाकर काम किया, भेड़ बकरियां ले आया, राजा को जिंदा, अब बोल रहा है ये मैं अपने लिए थोड़ी ना लाया, मैं तो तेरे परमेश्वर के लिए लाया। सामुएल को कह रहा है शाऊल। मेरे प्यारो, लेकिन शाऊल सैमुएल उसको आगे कहता, यहोवा मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से होता है। सो मेरे अजीजों, वचन से बाहर परमेश्वर अपनी महिमा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो अपनी महिमा को अपने वचन के दायरे के अंदर रहकर ही, यदि आप वचन के अकॉर्डिंग उसको महिमा बलिदान दोगे, उसी को वो एक्सेप्ट करेगा। बहुत बार हम वचन के विरुद्ध में जाकर बोलते हैं जो करना है परमेश्वर के लिए करो। इधर ये भी तो कह रहा है मैं तेरे परमेश्वर के लिए लाया हूं, लेकिन वचन का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने इसकी महिमा, इसके बलिदानों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो वचन से बाहर कभी नहीं जाता और ना वचन के बाहर अपनी महिमा को एक्सेप्ट करता है। सो मैं जल्दी से आता हूं। अब ये अपनी गलती को ना मानते हुए वचन को तोड़ मरोड़ रहा है, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए राजा को जिंदा पकड़ कर लाया। आज बहुत सारी कलीसियों में ऐसा हो रहा है, वचन में जो चीज है नहीं, वचन में जो है वो नहीं करना, जो नहीं है वो करने में लोग लग गए और कहते हैं हम तो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वचन से बाहर खुदा कभी अपनी महिमा को एक्सेप्ट नहीं करता मेरे प्यारो। सो इसलिए वचन से बाहर ही हमें करना था, तो फिर इस वचन की ज़रूरत क्या थी। वचन इसीलिए दिया ना कि हम इसके कायदे से चले, ना कि अपनी बुद्धि अपनी समझ से। सो इधर अपनी बुद्धि और समझ से ये चला तो क्या हुआ। पहला शमूएल 16:14 यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे आकर घबराने लगा। देखिए, वचन के कायदे से ना चलने के कारण, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से अपने नाम को ऊंचा, ये यहोवा के नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए जब वचन के विरुद्ध कार्य किया, यहोवा का आत्मा उठ गया। आज कितनी कलीसियों में से उन सेवकों को जो आज अपने कायदे से कलीसियों को चला रहे हैं, अपनी मर्जी से कलीसियों को चला रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए कलीसियों को चला रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर का आत्मा जहाँ वचन का कायदा नहीं, वहाँ पर कभी नहीं ठहरता। वचन का आत्मा उसी दिन उठ जाता है जिस दिन से आपने परमेश्वर के वचन को पीछे कर दिया, समझ को आगे रख लिया और आपको धोखे में डालने के लिए एक दूसरा आत्मा, शैतान की शक्तियों आपको आकर क्या कह सकते हैं, अपने प्रभाव में ले लेती है और प्रभाव में लेने के बाद में आपको शैतान अपने वश में कर कर चलाना शुरू कर देता है। शैतान के द्वारा आप अन्य भाषा भी बोलोगे, भविष्यवाणी भी करोगे, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे, लेकिन दुख की बात, जिस दिन से आपने मनमाना जीवन जीना शुरू किया सेवकों, उस दिन से परमेश्वर का आत्मा उठ गया आपके जीवन से और एक दुष्ट शक्ति ने आकर आपको कब्जा कर लिया। सो आप कहोगे कि अगर दुष्ट शक्ति ने कब्जा किया तो फिर उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार कैसे होते हैं। ये एक तस्वीर मैं आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूँ। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये देखिए, एक मेडिटेशन में बैठा हुआ एक व्यक्ति, ये मेडिटेशन कर रहा है, सिद्धि साधना कर रहा है और इसके माथे में आपको दिखाई दे रहा होगा इसका आत्मा ऊपर में आ गया और सिद्धि साधना करते करते अब माथे से निकलकर, इसके अंदर से निकलकर जब इसका आत्मा हवाई क्षेत्रों में गया तो हवाई क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी दुष्ट शक्तियां हवा में घूम रही है और इस व्यक्ति का आत्मा उन दुष्ट शक्तियों के जब संपर्क में आता है, ये वो तांत्रिक हो सकता है, ये वो बाबा हो सकता है जिनको
आने वाली बातों का पता चल जाता है, जिनको थोड़ा बहुत चिन्ह चमत्कार करने के काम होते हैं। सो मेरे प्यारो, ये तांत्रिक या ये सिद्धि साधना करने वाला व्यक्ति कैसे चिन्ह और चमत्कार करता है? आत्मा निकलकर हवाई क्षेत्रों में दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में आ गया। अब दुष्ट शक्तियां इसके आत्मा के साथ संपर्क करने के द्वारा इसको दुनिया के बारे में इधर की उधर की बातें बताती है, और ये आपको बताएगा, ये चिन्ह चमत्कार करेगा। किनके द्वारा? उन दुष्ट शक्तियों के द्वारा। सो ये तो हम बात कर रहे थे सिद्धि साधना करने वाले एक व्यक्ति की। इसी प्रकार मसीह जगत में जब एक सेवक या एक विश्वासी अपने आप को ऊंचा करने के लिए कुछ कार्य करता है, मेरे प्यारो, बहुत सारे मैंने ऐसे सेवक देखे जिन्होंने 40-40 दिन के उपवास रखे। किस लिए? आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं, परमेश्वर के कलीसिया मजबूत हो इसलिए नहीं, मेरा नाम दुनिया में चमक जाए करके, मेरे द्वारा में अद्भुत काम होने लगे और मुझे दुनिया जाने के मैं क्या कर रहा हूँ। जब ऐसा किया तो शैतान को भी पता चल गया कि इसके अंदर की मनशा परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने आप को बढ़ाने के लिए है। उधर यूहन्ना क्या कहता? मैं घटूं प्रभु तू बढ़े। लेकिन इधर जो पास्टर है, प्रभु का नाम बढ़े नहीं, मेरा नाम बढ़े करके प्रार्थना और उपवास रखकर बैठा है। और शैतान को मंशा पता करने के चलने के बाद में जो हजारों शक्तियां हवा में घूमती है, वो इन पास्टरों की कंडीशन को समझते हुए इन्हें अपने वश में ले लेती है मेरे प्यारों। और वश में लेने के बाद इनके द्वारा, जैसे उस तांत्रिक के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए, ये दुष्ट शक्तियां एक सेवक के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार करवाती है, अन्य भाषा बुलवाती है, झूठियां भविष्यवाणियां भी करवाती है, और आपको लगता है प्रभु का आत्मा कर रहा है। सो लास्ट में मैं एक बात बोलकर समाप्त करूंगा। मेरे प्यारो, इन कलीसियों में परमेश्वर के ये वचन के कायदे से हटकर कार्य हो रहे हैं। आप जान लेते हैं कि बहुत सारी कलीसिया आज, मेरे प्यारो, अभी मेरे को एक सुन के दुख लगा कि कहीं जगह पर अनॉइंटिंग साल्ट, नमक बेचा जा रहा है, पैसों में, पानी, कई तरह की चीज़ें। क्या इस बाइबल का कायदा है? नहीं है। जब इस बाइबल का कायदा वो नहीं है तो वो अपनी बुद्धि, अपनी समझ से लागू किया नियम, और यहाँ अपनी समझ, वहाँ फिर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा? नहीं करेगा। ऐसी कलीसियों को, हजारों कलीसियों को दुष्ट शक्तियाँ अपने प्रभाव में लेकर चला रही है। इसलिए जिस कलीसिया, जिस सेवक का नमूना इस वचन के अनुसार नहीं, मैं 100% कह सकता हूं ये दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में आकर सेवा कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, आत्मिक विचार ना करें ऐसी कलीसियों में जाकर। सही कलीसिया चुनिए जिनका उपदेश इस वचन के कायदे के अनुसार है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत बस ड्राइवर की बस में बैठकर आप विपदा में पड़ जाएं। तो कहने का मतलब, गलत सेवा की कलीसिया में जाकर यो वचन के कायदे से नहीं, अपने कायदे से चल रहा है, कहीं आप भी नाश के रास्ते पे ना चले जाना। इसलिए आज का वचन कहने का मतलब, शैतान किन लोगों को अपने कब्जे में लेता? सेवकों को, जो इस वचन के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार चल रहे हैं। वचन और यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, पैसा